एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वन साइड एंड टू एंगल्स। आज की वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे जब हमें एक साइड और दो एंगल्स गिवन हों। तो जैसे कि हम जानते हैं ट्राइंगल इस तरह की शेप होती है और ट्राइंगल के एरिया से मुराद इसके अंदर का जो रीजन है वो उस ट्राइंगल का एरिया कहलाता है। इसके अलावा किसी भी ट्राइंगल में जो ए के साथ वाला एंगल होता है उसको हम अल्फा कहते हैं। इसी तरह से बी के साथ वर्टेक्स बी पे जो एंगल होता है उसको हम बीटा नाम दे देते हैं और वर्टेक्स सी के साथ जो एंगल होता है इसको गेमा नाम देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही नाम देते हैं। और ए के अपोजिट जो साइड होती है वो स्मॉल लेटर ए से शो करते हैं, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल लेटर बी से और सी के अपोजिट साइड को स्मॉल लेटर सी से शो करते हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिखना चाह रहे हैं, उसका फॉर्मूला लिखेंगे जब हमें वन साइड और टू एंगल्स गिवन हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर, अगर हमें ए साइड गिवन हो तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर साइन बीटा और साइन गेमा। यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा और साइन गेमा। ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिस तरफ साइड होगी उसी साइड के ऊपर जो दो एंगल्स हैं बीटा और गेमा, साइन के साथ हमने वो लिखना है और डिनोमिनेटर में आएगा ट्वाइस साइन अल्फा। जो ए है उसके साथ फॉर एग्जांपल साइड वर्टेक्स ए के साथ अल्फा है तो साइड ए के अपोजिट वाला एंगल यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। सो ए से अल्फा आप याद रख सकते हैं कि अगर ऊपर ए है तो अल्फा नीचे आएगा और बीटा और गेमा ऊपर आएगा। अगर हमें ए गिवन हो साइड और बाकी कोई भी दो एंगल गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमें बी साइड गिवन हो तो यहाँ पे ए की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर और ये बन जाएगा साइन अल्फा साइन गेमा। अब यहाँ पे बीटा नहीं आएगा क्योंकि बी है तो बीटा नीचे आएगा, ट्वाइस साइन बीटा। और इसी तरह से अगर हमें सी साइड गिवन हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया का फॉर्मूला सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा। अब गेमा नहीं आएगा, गेमा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा ओवर ट्वाइस साइन गेमा। ये हमें तब यूज़ करना है जब हमें सी साइड गिवन हो। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, यानी कि हम ये प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, इनमें से किसी भी एक रिजल्ट को प्रूव करेंगे तो बाकी उसी सेम मेथड से प्रूव हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लॉ ऑफ साइंस का यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस वी नो दैट, हम जानते हैं लॉ ऑफ साइंस कौन से हैं। ए ओवर साइन अल्फा, ए साइड ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, सॉरी यहाँ पे स्मॉल लेटर बी आएगा, बी ओवर साइन बीटा। और इसी तरह से ये इक्वल हो जाएगा सी ओवर साइन गेमा के, सी ओवर साइन गेमा। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ साइंस। हम लॉ ऑफ साइंस क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं, अगर हमें दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं? ट्राइंगल की शेप बना के इसको फिल करने का मतलब ये है कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ टाइम्स ए बी साइन गेमा, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं हाफ टाइम्स बी सी साइन अल्फा या हाफ टाइम्स ए सी साइन बीटा। जो यहाँ पे दो साइड्स होंगे, ए बी अगर साइड है तो गेमा एंगल आएगा, ए सी साइड है तो बीटा आएगा और बी सी साइड है तो अल्फा आएगा। तो ये फार्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं। तो इस फार्मूला के और लॉ ऑफ साइंस की मदद से हम ये वाला फार्मूला प्रूव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू चाहिए तो पहले हम यूज़ करेंगे ए और सी को साथ। तो इस तरह से हम लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये हम इसलिए दोनों को साथ यूज़ करें ताकि हम ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी निकाल सकें। बी को इसलिए नहीं यूज़ करें क्योंकि बी की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। सो यहाँ से ए को इस तरफ रख के साइन अल्फा को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा सी साइन अल्फा ओवर साइन गेमा। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया साइन गेमा, इसको हम कह देते हैं 1। और इसी तरह से नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से इन्हीं को यूज़ करेंगे और यहाँ से अब हम बी को और सी को साथ यूज़ कर लेते हैं।
तो इसको यूज़ करके हम दोबारा से b की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से b यहाँ से इक्वल आ जाएगा, साइन बीटा को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे ये आ जाएगा c साइन बीटा ओवर साइन गेमा। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में से a और b की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, यूजिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, इसी में हम यूज़ करेंगे। हम फॉर्मूला यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ टाइम्स ए बी साइन गेमा। अब यहाँ पे ए और बी की जगह इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा हाफ टाइम्स ए की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सी साइन एल्फा ओवर साइन गेमा। और इसी तरह से हम b की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। b की जगह पे हम लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला, यानी कि c साइन बीटा ओवर साइन गेमा, और उसके बाद ब्रैकेट्स इनक्लोज करेंगे और साइन गेमा साथ लिख लेंगे, साइन गेमा। ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, वो वाली वैल्यू हमने लिख ली है। अब अगर हम यहाँ देखें तो साइन गेमा और साइन गेमा आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा हाफ और सी और सी हो जाएगा सी स्क्वायर, साइन एल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन एल्फा साइन बीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा साइन गेमा साइन गेमा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं और इसको 1/2 को मल्टीप्लाई करके साथ लिख लें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 1 जब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एज इट इज़ रहेगा और हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर साइन एल्फा साइन बीटा ओवर 2 इंटू साइन गेमा, ये बन जाएगा 2 साइन गेमा। ये हमने एक फॉर्म प्रूफ की है एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी गिवन ट्राइंगल के एरिया का एक सिचुएशन हमने प्रूफ की है, और वो कौन सी वाली थी, ये वाली। इसको थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो ये वाली सिचुएशन हमने प्रूफ की है जिसमें अगर सी साइड गिवन हो और कोई भी 2 एंगल्स गिवन हो तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी मेथड से आप बाकी दोनों फॉर्म्स भी प्रूफ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये फार्मूलाज किस सिचुएशन में यूज़ होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे। मिसाल के तौर पे आपको एक ट्राइंगल का कि एक साइड दी हुई है, साइड बी, जिसकी मेजरमेंट है 25.4 सेंटीमीटर्स, और इसी तरह से आपको 2 एंगल्स की वैल्यूज़ गिवन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंगल गेमा आपको गिवन हो जो कि है 36 डिग्री और 41 मिनट्स, और साथ ही आपको एंगल अल्फा की वैल्यू गिवन हो जो कि इक्वल है 45 डिग्रीज और 17 मिनट्स। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अगर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हो तो क्योंकि बी साइड हमें गिवन है तो हमें पता है हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। एक तो हमें 2 एंगल्स दिए हुए हैं और एक साइड, तो इससे हमें पता है कि जो अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स प्रूव किए हैं इसी को हमने यूज़ करना है। और क्योंकि यहाँ पे बी साइड दिया हुआ है तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे बी स्क्वायर साइन एल्फा साइन गेमा ओवर 2 टाइम्स साइन बीटा। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। अब इस फॉर्मूले को देखें तो हमें तीनों एंगल्स चाहिए, जबकि यहाँ पे हमें सिर्फ गेमा और अल्फा की वैल्यू गिवन है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स का सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम अल्फा और गेमा की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं ताकि हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाए। अल्फा है 36 डिग्री 41 मिनट्स, और इसी तरह से प्लस बीटा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस गेमा की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे अल्फा की जगह मैंने गेमा की वैल्यू पुट कर दी है। तो अल्फा है 45 डिग्रीज 17 मिनट्स प्लस बीटा प्लस गेमा है 36 डिग्रीज और साथ में 41 मिनट्स, ये सारे इक्वल हैं 180 डिग्री के। तो अब यहाँ से बीटा को हम इधर ही रहने देंगे, बाकी सबको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्रीज 17 मिनट्स प्लस 36 डिग्रीज 41 मिनट्स। इसको अब हम 180 डिग्री में से इन दोनों को पहले सम करेंगे और इस सम को 180 डिग्री में से जब हम माइनस करेंगे तो इन दोनों को जब सम करेंगे ये आ जाएगा 180 डिग्री से एज इट इज आ जाएगा माइनस
तो इन दोनों का सम आ जाएगा 81 डिग्री 58 मिनट्स, और जब इनको माइनस करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 98 डिग्रीज 2 मिनट्स के, 98 डिग्रीज और 2 मिनट्स के। ये बीटा की वैल्यू है जो कि हम यहाँ पे इसमें पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 25.4 होल स्क्वायर, और साइन अल्फ़ा की जगह हमारे पास वैल्यू है 45 डिग्रीज 17 मिनट्स, और इसी तरह से साइन गेमा की जगह हम लिखेंगे 36 डिग्रीज और 41 मिनट्स, और डिनोमिनेटर में आएगा साइन बीटा, और बीटा की जगह पे हम लिखेंगे 2 टाइम्स साइन बीटा की जगह पे आ जाएगा 98 डिग्रीज और 2 मिनट्स। अब इन सब को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 25.4 होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 600, एंड जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 645.16 इंटू साइन 45 डिग्री 17 मिनट्स को कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.71 टाइम्स साइन 36 डिग्री 41 मिनट्स इक्वल आ जाएगा 0.6 के, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स, जब साइन अप्लाई करेंगे इस पे तो ये आ जाएगा 99 के इक्वल। सॉरी, ये 0.99 के इक्वल आएगा। साइन की वैल्यूज़ कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकती। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेते हैं और इसके ऊपर 645 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ, सॉरी, कैलकुलेटर को थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाह रही हूँ। तो 645 टाइम्स 0.16 मल्टीप्लाई बाई 0.71 और इसके साथ मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 274.84 ये हमारा न्यूमरेटर का आंसर आया है। और डिनोमिनेटर को जब 0.99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 ज़र 18, 2 9 ज़र 18 प्लस 119 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1.98 के इक्वल। अब हम इन वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। 274.84 इसको डिवाइड करेंगे 1.98 के साथ, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि है 138.81। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 138.81। अब जब हमने ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है जब हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड की वैल्यू गिवन हो। तो इनिशियली जो हमें साइड की वैल्यू गिवन थी वो सेंटीमीटर्स में गिवन थी, तो यहाँ पे भी आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया क्योंकि हमेशा स्क्वायर में होता है, 2 डायमेंशनल होता है, तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं।